नमस्ते। इस कार्टून को देखकर किसी को भी हंसी आना लाजमी है, पर अगर इसकी सीरियसनेस की तरफ ध्यान दिया जाए ना तो आपकी हंसी ना एक पल में उड़न छू हो जाएगी। क्योंकि अगर पटना के मॉल्स, मल्टीप्लेक्सेस, सिनेमा हॉल, बैंकेट हॉल्स या और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर आप देखोगे तो आपको एक पल के लिए लगेगा ही नहीं कि आप किसी मेट्रो सिटी में नहीं हो। पर जैसे ही आप बाहर निकलोगे तो आपको अर्श और फर्श का अंतर साफ समझ में आ जाएगा। जैसे ही आप वहाँ के स्कूल, ऑफिसेज, कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ की सड़कें हैं, बस स्टॉप हैं, इन सब की तरफ देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो अंदर से चमकदार जो ये मॉल्स है, मल्टीप्लेक्सेस हैं, इनकी सच्चाई क्या है। ये वही बात हो गई कि ऊंची दुकान और फीके पकवान। किसी चीज़ को अंदर से खूबसूरत बना लेने से उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं जाएगी। आप एक बहुत बड़ा आलीशान भवन बना लो और उसके चारों तरफ कूड़ा इकट्ठा कर दो, तो वहाँ आने वाला इंसान पहले उस कूड़े को झेलेगा, उसकी बदबू को महसूस करेगा, ना कि उस आलीशान भवन की खुद सुंदरता को निहारेगा। तो जब ये जो पटना है, अभी आपको क्लियर हो ही गया होगा कि पटना देश के 47 जो सिटीज़ हैं उनमें सबसे गंदा शहर पाया गया है। तो अब जब ये बात आएगी ना तो हम लोग अक्सर ये कहते हुए पाए जाते हैं कि अरे सरकार तो कुछ करती ही नहीं है। यही कह के हम अपना पल्ला झाड़ देते हैं कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता। पर सच पूछिए तो क्या हमने कभी भी ये सोचा है कि इन सब के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, इनके प्रति हम अपनी क्या भूमिका निभा रहे हैं? सच पूछिए तो नहीं, क्योंकि अगर हम ऐसा कर रहे होते तो आज ये नौबत ही नहीं आती। स्कूल, कॉलेज, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, सड़कें, हवाई अड्डे या और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के अंतर्गत ही आती है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो समय समय पर इनके मेंटेनेंस पर ध्यान दे। जो टूटती फूटती हुई सड़कें हैं या भवन है उनकी रिपेयर कराए, वहाँ जो साफ़ सफाई की ज़रूरत है उसकी साफ़ सफाई कराए, उसको पेंट करवाए, मरम्मत करवाए। जो भी चीज़ें बन पड़ती हैं वो सब सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के अंतर्गत आती है। लेकिन इन संस्थाओं का लास्टली उपभोग तो हम जैसी जनता ही करते हैं ना। अब सरकार से हम ये उम्मीद तो नहीं रख सकते ना कि सरकार लोगों को यहाँ वहाँ कूड़ा फेंकने से, बिस्किट, चॉकलेट के रैपर्स, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें और भी बहुत तरह की गंदगी होती है, पान गुटका थूकना या खुले में शौच करना, इनके लिए अब सरकार कोई एक इंसान को या एक टीम को तो हायर नहीं कर सकती ना कि आप कि कोई एक जगह खड़ा हो जाए किसी दीवार के पास, भले ही वहाँ लिखा हुआ कि यहाँ थूकना मना है, तो वहाँ एक इंसान खड़ा हो जाए, वो आते जाते जो लोग थूक रहे हैं उनको मना करे, अरे रे आप यहाँ नहीं थूक सकते। तो ये तो बहुत ही बचकानी बात हो जाएगी, बेवकूफ़ाना बात होगी ये कि हम ये एक्सपेक्ट करें कि सरकार ऐसा कुछ करे। तो और एक पढ़े लिखे और जिम्मेदार नागरिक से कम इतनी उम्मीद तो की ही जा सकती है कि वो अपने देश, अपने गांव, अपने शहर को साफ रखने में कम से कम अपनी भूमिका निभाएं। अपनी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम में से अक्सर लोग यही कहते हुए पाए जाते हैं कि एक मेरे करने से क्या होगा। पर एक मेरे करने से क्या होगा, मैं जानती हूँ कि एक अकेले इंसान से कुछ नहीं हो सकता, पर एक एक करके ही तो वो चेन बन जाएगी ना। और कोई और नहीं कर रहा है, इससे ये कैसे डिफाइन होता है कि हम भी ना करें। हम अपनी जिम्मेदारी तो कर सकते हैं ना, किसी को समझा सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं, अरे यहाँ कूड़ा मत फेंको, अरे ऐसे मत करो, इतना तो पोलाइटली बोल ही सकते हैं। और नहीं बोलना, अगर आपको पसंद है, किसी को टोकना नहीं है तो कोई बात है, आप मत टोकिए, कम से कम आप तो गंदगी मत फैलाइए ना। क्या ये ज़रूरी है कि जब तक हालत बद से बदतर ना हो जाए तब तक हम जागे ही ना? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर हम अब नहीं जागेंगे तो हालत सच में बहुत बुरी हो जाएगी और उस गंदगी का खामियाजा हमें
न जाने कितने तरह से भुगतना पड़ सकता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गंदगी बहुत सारी बीमारियों की भी जड़ है। इसके अलावा अगर आप पर्यटन को प्रमोट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बाहर के लोग आपके शहर में आए, तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो आए तो आपके शहर के बारे में अच्छा बोल के जाए, वहाँ की अच्छी चीज़ों के बारे में बात करें, बल्कि ये ना बोलें कि अरे पटना मैं इस काम के लिए गया था या घूमने के लिए गया था, गई थी, या तो उस जगह बहुत गंदगी है, बहुत गंदी सिटी है। आपको कैसा लगेगा जब कोई ऐसे रिव्यू आकर कहीं डालेगा किसी, क्योंकि सोशल नेटवर्किंग का ज़माना है, तो आप इस चीज़ से तो भाग नहीं सकते, ना ही पल्ला झाड़ सकते हो। तो सिर्फ पटना वालों के लिए ही नहीं, मैं तो सबके लिए कहूँगी। आज पटना का नाम आया, कल किसी और शहर का नाम आ सकता है, तो मैं सभी को कहती हूँ कि इट्स हाई टाइम कि हम जागें और इसमें अपना योगदान देना शुरू करें। और अगर हमें कहीं बहुत ज़्यादा गंदगी दिखती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कहीं पे, तो हमें उसकी कंप्लेन करनी चाहिए, हमें चुप नहीं रहना चाहिए। हम भूल कर घर आ जाते हैं कि अरे वहाँ बहुत गंदगी थी, हम नाक ढककर गुजर जाते हैं और फिर हम भूल जाते हैं कि ठीक है, अगर उस रास्ते से गुजरना भी होता तो हम सोचते नहीं नहीं ये वाला रास्ता नहीं, उधर से शॉर्टकट से जाएंगे, इधर तो बहुत बदबू आती है, यहाँ तो बहुत गंदगी है, यहाँ का रास्ता टूटा हुआ है, यहाँ नाला है, ये वो 10 एक्सक्यूजेज दे देते हैं। पर हम सिर्फ ये बातें करते हैं। अगर सच बताइए तो इसकी कंप्लेन करेंगे तो हो सकता है कि उस पर स्टेप लिया जाए, और कंटिन्यूअसली सारे लोग अगर करेंगे तो इसका दबाव बनेगा। तो बोलिए, आपको बोलना होगा। गवर्नमेंट से आप चाहते हैं कि वो कुछ करे तो उन तक अपनी आवाज़ पहुंचाइए, और उसके बाद अगर वो नहीं करें तो आपके पास एक पॉइंट है, एक सबूत है, स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि हमने इतनी बार कंप्लेन की है कि इस एरिया में इतनी गंदगी है, फिर भी सरकार ने कोई स्टेप नहीं लिया, नगर निगम ने कुछ नहीं किया। पर हमें अपने तरफ से भी गंदगी नहीं फैलानी है आगे, हमें इसका प्रण लेना चाहिए, क्योंकि हमारे कल्चर में तो सिखाया गया है कि लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी भी उसी घर में आती हैं जहाँ साफ सफाई होती है। इसीलिए तो हर साल हम दिवाली में इतनी जोर शोर से सफाई करते हैं। कोरोना जैसी महामारी ने हम सभी को बहुत कुछ सिखाया, हमारा जो लाइफ स्टाइल है उसे चेंज करके रख दिया, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई इसकी वजह से। बट सच पूछिए तो इस बारे में हम में से किसी को कुछ अंदाज़ा ही नहीं था। ये बिल्कुल नई चीज़ थी, बिल्कुल नई बीमारी, इसके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं था हमें। तो जब हम इससे बचने के लिए सारे उपाय कर सकते हैं, तो वो बीमारियां जो गंदगी से फैलती हैं, वो प्रॉब्लम्स जो गंदगी से क्रिएट होती हैं, वो सब तो हमें पता है। तो हम खुद अपने आप को उस सिचुएशन की तरफ क्यों धकेलें, क्यों वहाँ अपने आप को पुश करके लेके जाएं जहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, हमें हेल्थ इश्यूज हो जाए, हमें प्रॉब्लम हो, हमें सांस लेने में तकलीफ हो, हमारे जो शहर है वहाँ कोई आने से उसके ऊपर अच्छा इम्पैक्ट ना पड़े, वो उस शहर को उसकी खूबसूरत चीज़ों के माध्यम से ना जानकर उसकी गंदगी से डिफाइन करे। आपको अच्छा लगेगा कोई आपके घर आए और वो बोले कि अरे तुम्हारा घर अच्छा नहीं है, नहीं अच्छा लगेगा ना। तो फिर अपने घर को साफ रखने के लिए हम सबको प्रण लेना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी भी जिम्मेदारी है। तो चलिए, मैं आप सबसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि क्यों ना एक रेस लगाई जाए स्वच्छता की ओर। मुझे पता है ये बहुत मुश्किल है, पर नामुमकिन तो नहीं है ना। फैसला आप पर है। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।